तुमने अपनी ही उंगली की बलि क्यों चढ़ाई? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था लाबोनी। अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो हमारा राज खुल जाता और हमें सिर्फ इस महल से धक्के मारकर निकाला नहीं जाता, बल्कि शहंशाह हमें जिंदा दीवार में चुनवा देते। इसीलिए हमें ये विशेष टोटका करना पड़ा। और तुमने मेरे लिए अपनी उंगली काट दी। अब तक तुमने जो मांगा मैंने वही तुझे दिया है, तो फिर आज क्यों नहीं? क्यों उंगली गया? अगर सर भी कटवाना होता तो मैं कटवा देती। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आपकी यही अदा तो हमें बहुत अच्छी लगती है जोधा बेगम। कौन सी अदा? जिस तरह आप अपने हाथों को हमारे सर पर फेरती हैं, हमें बहुत अच्छी नींद आती है। घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हैं? सीधे सीधे बोलिए ना। आप चाहते हैं कि हम आपका सर सहलाएं? बहुत मोहब्बत करते हैं आपसे जोधा बेगम। कभी भी हमें छोड़कर मत जाइएगा। कहीं नहीं जाएंगे, कभी नहीं। ये क्या कर रहे हैं शहजादे? तो क्या करें शाहबुद्दीन साहब? अगर आज शाह हम होते तो जंग में महाराणा प्रताप का सर काटने के लिए हमें भेजा गया होता, सलीम भाईजान को नहीं। मगर अफसोस कि हमें यह ओहदा देके हमसे छीन लिया गया। अब सलीम भाईजान इस तख्त पर बैठेंगे। तख्त पर कौन बैठेगा इसका फैसला काबिलियत से ज्यादा शातिर दिमाग करता है शहजादे। हम समझे नहीं। मतलब ये है कि शहजादे सलीम को शाह का ओहदा इसलिए मिला कि वो आपसे उम्र में बड़े हैं, मगर शहजादे सलीम नहीं होंगे तो ये शाह का ओहदा भी आपका होगा और ये तख्त भी आपका होगा शहजादे। सोचिए शहजादे, ये पहली बार नहीं है, तारीख गवाह है। तख्त पर जाने का रास्ता खून की नदी पार करके जाता है। आपके दादा जान शाह हुमायूं ने भी तख्त हासिल करने के लिए अपने भाइयों से युद्ध किया था। लेकिन अगर शहंशाह को पता चला तो? वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप सिर्फ ये सोचिए शहजादे कि आपकी जगह अगर सलीम होते तो वो क्या करते। हमारी जगह अगर सलीम भाईजान होते तो शायद वो भी हमारा कत्ल करा देते, तो हम क्यों उनको बख्शें? आप एक काम करिए, अपने किसी खास आदमी को सलीम भाईजान के साथ जंग में भेजिए। जो मौका मिलते ही हमारा काम पूरा करेगा। ये हुआ ना सही फैसला। ये लीजिए शहजादे, अब जी भर के जाम पीजिए। लीला, कहाँ हैं आप? लीला, लीला, मैं तुम्हारी लीला नहीं हूं, लेकिन तुम मेरे गुलाम हो। लोग कहते हैं कि काले जादू से इंसान को जानवर बनाया जा सकता है।
अब तुम मेरे पालतू जानवर हो और तुम वही करोगे जो मैं कहूंगी। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है जोगी? जिसे मिलने के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती है वो स्वयं आके तुम्हें मिलेंगे? प्यासे को कुएं के पास आना पड़ता है पंडित जी। क्यों जो तक शहंशाह आएगा ना। देखा देखा पंडित जी, ये भी यही कह रहा है। जोगी उदयनाथ दिगंबर, मैं मानता हूं इस समय इस संसार के सर्वश्रेष्ठ तांत्रिकों में से तुम एक हो। मैं तुम्हें कब से कह रहा हूं कि तुम्हें शहंशाह से मिलना चाहिए। ये तुम्हारी गोलमोल बातें ना कोई समझ पाया है ना कोई समझ पाएगा। लेकिन एक बात अवश्य कहूंगा, तुमसे मिलकर शहंशाह बहुत खुश होगी। जो तक कह रहा है शहंशाह का हमसे मिलने का समय निकट आ रहा है। बहुत शीघ्र उसे हमसे मिलने की आवश्यकता पड़ने वाली है। बहुत शीघ्र। ऐसा क्या होने वाला है भला? शहंशाह के भविष्य में क्या देखा तुमने? शहंशाह जलाल ने बहुत सी लड़ाइयां लड़ी हैं और जीती भी हैं। बड़े षड्यंत्रों का सामना भी किया है, विष कन्या के दंश को झेला है। लेकिन आज उन्हें अपनी समस्याओं से लड़ने के लिए जादू की आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि इस बार काले जादू की जो शक्तियां उनके विरुद्ध खड़ी हैं, उन्हें सिर्फ और सिर्फ काले जादू से ही हराया जा सकता है पंडित जी। जोगी, काला जादू? नहीं जोगी नहीं, शहंशाह किसी भी जादू से लड़ सकते हैं, क्योंकि उन पर ईश्वर की कृपा है। आपसे मिलकर हमें लगा कि शहंशाह को हमारी आवश्यकता नहीं है। अच्छा है, जब उन्हें आवश्यकता होगी वो स्वयं हमारे पास आएंगे। चलो जोतक। इसके कहने का मतलब क्या था? क्या रहस्य छुपा है इसके शब्दों में? सोडा, अरे करी करी क्या कर रही हो? ये सब मीना बाजार में ले जाना है, सबका ख्याल रखना है, एक भी टूटे ना। अतरा। अरे आराम बानू, इन गुड्डे गुड़ियों का मीना बाजार में क्या काम है ना अम्मी जान, हम गुड़ियों की दुकान तो लगा रहे हैं। अच्छा, तो इस बार स्वयं आप गुड्डे गुड़ियों की दुकान लगाने वाली है? इस बार आपको हराना जो है, देखना इस बार सबसे अच्छी दुकान हमारी होगी। हे भगवान, फिर हमारा क्या होगा? इतने सुंदर गुड्डे गुड़िया हैं, सब तो आप ही के पास खरीदने आएंगे। फिर हमारा क्या होगा? हम तो हार ही जाएंगे। अम्मी जान, बेहतर होगा कि आप भी हार मान ले, क्योंकि सबके सामने हम आपको उड़ाएंगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, तो तय रहा। इस बार हम आप ही के साथ अपनी दुकान लगाएंगे और अपनी आराम बानू के साथ उनकी गुड्डे गुड़िया बेचेंगे, ठीक है? हम भी आपको यही समझाने वाले थे। अच्छा आराम बानू, तुम्हें वो याद है जो गुड़िया तुमने लीला मौसी से ली थी? वो कोड़ियों जैसी आंखों वाली, काली काली आंखें, बड़ी बड़ी, याद नहीं है तुम्हें? जो तुमसे टूट गई थी और लीला मौसी ने सिलने के लिए वापस ली थी। क्या बात करी है अम्मी जान, हमने तो कोई गुड़िया नहीं तोड़ी। हम क्यों तोड़ेंगे, हमें ये बहुत पसंद है। अच्छा, पर तुम्हारे तो और भी गुड्डे गुड़िया होंगे ना, कहीं रख के तुम भूल गई होंगी। नहीं अम्मी जान, हमने पूरी गिनी है। जितनी गुड़िया लीला मासी ने दी थी वही है। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।